हेलो एवरीवन। आज हम लोग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट 1994 में पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ऑपरेटिंग एट 20 किलो हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज रेंज यूजेज इज द मेन स्विचिंग एलिमेंट। इसमें बोला गया है कि स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब एसएमपीएस, जो हमारे घर हम लोग घर में जो इन्वर्टर यूज़ करते हैं ना, उसको जनरली एसएमपीएस बोलते हैं। ओके, स्विच मोड पावर सप्लाई ऑपरेटिंग रेंज विच द मेन स्विच। बोला कि 20 किलो हर्ज 100 किलो हर्ज के बीच में जो डिवाइस यूज होता है, स्विचिंग एलिमेंट यूज होता है, उसका नाम पूछा है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला क्या, थायरिस्टर दिया गया है, मॉसफेट दिया गया हुआ है, ट्राइक दिया गया है और यूजीटी दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब 20 किलो हर्ज से 100 किलो हर्ज, मतलब ये जनरली क्या होता है, फास्ट स्विचिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हुआ। ठीक है, तो इस केस में जब भी हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा, ठीक है, जब भी मतलब बहुत फास्ट स्विचिंग का ज़रूरत पड़ेगा, तब हम लोग मॉसफेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये जनरली बहुत सारे पीएसयूज में पूछा जाता है, बार के को जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट स्विचिंग एलिमेंट कौन सा यूज होता है, तो मॉसफेट यूज होता है। ठीक है, एसएमपीएस में कौन सा यूज होता है, तो मॉसफेट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मॉसफेट। ठीक है, बहुत सारे पीएसयूज में ये भी पूछा जाता है कि इसका 3 टर्मिनल का नाम बताइए आप। ठीक है, जैसे मॉसफेट में क्या होता है, डी, एस और जी। आपको ये याद रखना है, 3 टर्मिनल होता है, डी, एस और जी। आपको ये 3 टर्मिनल याद होना चाहिए। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक ट्रिक है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं कि हाँ मॉसफेट में कौन कौन सा टर्मिनल्स होता है, तो आप याद रख सकते हैं। जैसे डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर गेट। ओके, डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर गेट। आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए डाटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस बेसिस पे आप याद कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर गेट। तो ऐसे आप याद कीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा, डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। ओके, डाटा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। डी और एस क्या होता है, यहाँ मेन टर्मिनल होता है। डी मतलब क्या होता है आपका, ड्रेन। एस मतलब क्या होता है, सोर्स। यहाँ डी क्या होता है आपका, डी को बोलते हैं हम लोग ड्रेन टर्मिनल, ड्रेन। एस क्या होता है, सोर्स। और जी क्या होता है, गेट टर्मिनल। ओके, ये 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, जिसे आपका बीजेटी जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एमिटर होता है, ये कलेक्टर होता है। ठीक है, और ये आपका बेस होता है। तो ये तो आपको याद आता है क्योंकि आप बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन मॉसफेट वाला में आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। ऐसे एक करके याद कीजिएगा तो आपका याद रहेगा। और एक चीज़ याद रखिए कि ये जो मॉसफेट होता है, इसमें क्या होता है, इंटरनल बॉडी डायोड होता है, एंटी पैरेलल में बॉडी डायोड होता है। ठीक है, मतलब इस साइड में आपका एक इनबिल्ट बॉडी डायोड होता है। ओके, इनबिल्ट, ये गेट में पूछा भी गया रिसेंट पे। ओके, आइए देखते हैं पावर मॉसफेट के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के लिए। पावर मॉसफेट क्या होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। आप याद रखिएगा, ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये आपको जनरली पूछता है कि बहुत सारा डिवाइस बहुत सारा डिवाइस का नाम दे दिया जाएगा, 3-4, और पूछेगा इसमें कौन सा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, कौन सा करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो मॉसफेट क्या होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। बीजेटी क्या होता है आपका, बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिपोलर डिवाइस। बीजेटी क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है आपका, यूनिपोलर डिवाइस होता है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। ओके, यूनिपोलर में तो मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। मॉसफेट का क्या होता है, हाई इनपुट इम्पेडेंस होता है। मॉसफेट में क्या होता है, हाई ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड हायर कंडक्शन लॉसेस। इसमें क्या होता है, हाई ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है एंड हायर कंडक्शन लॉसेस होता है। ठीक है, देखो मॉसफेट का मेरिट क्या है कि इसका स्विचिंग बहुत फास्ट होता है। मतलब आपका जो स्विचिंग होगा, ठीक है, ऑन ऑफ होगा, वो बहुत फास्ट होगा। लेकिन क्या होता है कि इसका ऑन स्टेट
वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू बीजेटी एंड अदर डिवाइसेस। ओके, लोअर स्विचिंग लॉसेस, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ लोअर स्विचिंग लॉसेस होता है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोई भी डिवाइस को यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए आपको बहुत फास्ट स्विचिंग का ज़रूरत पड़ेगा तो आप मॉसफेट का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप का ज़रूरत पड़ेगा तो आप बीजेटी यूज़ कीजिएगा या कोई और दूसरा डिवाइस यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये वाला आपका है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है मॉसफेट, और क्या होता है यूनिपोलर डिवाइस होता है, मीन्स मेजोरिटी कैरियर डिवाइस होता है। बीजेटी क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। ओके, ये जरूर याद रखिएगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता है। ओके, आपका जो मॉसफेट होता है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देयर इज नो सेकेंडरी ब्रेकडाउन विल अकर इन मॉसफेट। तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिससे कारण क्या होता है, इसमें पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल होता है। जैसे आपका बीजेटी या कोई दूसरा डिवाइस में पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मॉसफेट में क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल होता है। आपको पूछ दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन विच पैरेलल ऑपरेशन इज पॉसिबल, तो आपको याद रखना है कि मॉसफेट में पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल होता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, आपका एसएमपीएस में होता है। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। ठीक है, मॉसफेट से रिलेटेड इसका डायग्राम आपको जो है वो याद रखना है। डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट पर गेट एग्जाम, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। ट्रिक टू रिमेंबर 3 टर्मिनल नेम ऑफ मॉसफेट, बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आप रेगुलर प्रैक्टिस की जगह तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। ओके, और मॉसफेट का एक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। ठीक है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन इसमें नहीं होता है, पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।